अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आज जो है मेरे बहुत खुश इस तरह से हूँ कि मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला। वैसे तो मुझे बहुत से गिफ्ट मिले, सीड्स गार्डनिंग ग्रुप से आते हैं, सीड्स भी आते हैं। इसके अलावा हमारे को टूल्स भी मिले, जैसे हमने कॉम्पिटिशन्स विन्स किया तो हमें टूल्स भी मिले। हमने कॉम्पिटिशन्स विन किया तो हमें हनी भी मिला, ज़ाफ़रान भी मिली, और इसके अलावा पैसे भी मिले, बहुत कुछ मिला। लेकिन अच्छा ये होता था, हमें पता होता था कंपटीशन हमने विन किया तो हमें पता है कि ये हमारा सामान आना है। अच्छा ये एक थोड़ा सा हमें पता होता था, तो खुशी तो होती थी, ज़ाहिर बात है खुशी होने की बात। ये फ्री गिफ्ट और वो भी थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना के मिल जाए तो वो क्या बात है। तो ये गिफ्ट जो है ना बिल्कुल सरप्राइज़ था। ये ग्रीन हब मार्ट वालों ने मेरे को भेजा, और इसकी कॉल जो है मेरे हस्बैंड के पास आई। उनको बोला गया कि हम सामान भेज रहे हैं और भेज रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप भेज दें। उन्होंने मेरा नाम लिया शायद, तो उन्होंने कहा भेज दें। अच्छा जी। अच्छा मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया कि वो सामान कुछ आ रहा है तुम्हारा, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं घर में मौजूद, एकदम से बेल बजी, मैं बाहर गई। मैंने कहा, मेरी बेटी बाहर गई, उसने कहा कि अम्मी कोई आपको पूछ रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये तो आपका कोई सामान आया, गिफ्ट आया लग रहा है मुझे। मैंने कहा अच्छा। तो बस फिर हम जब गई तो उन्होंने कहा ग्रीन हब मार्ट वालों ने आपके लिए कुछ सामान भेजा। तो मैंने कहा क्या भेजा? अच्छा मुझे हुआ कि मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं। उन्होंने कहा ग्रो बैग्स भेजा। अच्छा ग्रो बैग्स भेजे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप, फिर मैंने उनसे ले लिया। तो जब मैंने खोला तो ये ग्रो बैग्स, जो मेरे पास और भी ग्रो बैग्स हैं, ग्रो बैग्स क्यारियाँ हैं, उससे डिफरेंट है। इसका साइज़ बहुत ज़बरदस्त है, और वैसे तो इनके पास ग्रो बैग्स क्यारी भी राउंड उसमें मिल जाती है। इसके अलावा ग्रो बैग्स भी होते हैं इनके पास, लेकिन क्योंकि मैंने कभी यहाँ से इनसे एक दफ़ा मैंने ग्रो बैग्स लिए थे ग्रो राउंड वाले, लेकिन कभी मैंने छोटे ग्रो बैग्स नहीं ली, ये बहुत बड़ी ग्रो बैग्स नहीं ली, क्योंकि मुझे ग्रो बैग का पता ही नहीं था कराची में कोई सेल कर रहा है। तो जब मैं ग्रीन हब मार्ट वालों से सामान मंगाना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास तो ग्रो बैग्स भी होते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बाहर से मंगाते हैं और हमें डीसी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि केजी के हिसाब से हमें देना पड़ता है। अगर ग्रो बैग जितना बड़ा होगा उसका जितना वेट होगा हमें उतनी हमें डीसी देनी होती है। तो यहाँ क्योंकि कराची में बाइकिया के थ्रू आ जाता है, और इत्तफाक ऐसा है कि ये साहब जो है ग्रीन हब मार्ट वाले मेरे एरिए में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते, तो मुझे डीसी बहुत कम पड़ती है। सम टाइम तो मुझे वो जो ग्रीन हब मार्ट वाले होते हैं वो मुझे देते हुए चले जाते हैं। तो अब आते हैं, इतनी कहानी सुनाने के बाद अब आते हैं इस ग्रो बैग के फ़ायदे क्या हैं और इसको क्या किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक कहानी है, अगर आप सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जब हमने शुरू में ग्रो बैग्स यूज़ करना शुरू किया तो हमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं आता था। हम इसमें मिट्टी डालते थे, बिल्कुल क्ले पॉट की तरह यूज़ करते थे, और डाल देते थे और पानी डाल देते और सारा पानी नीचे से निकल जाता था। फिर हमने इसका इस्तेमाल हमें जब जैसे जैसे आता गया तो ये हमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी, क्यों कि मेरा फ्लोर जो है सेकंड फ्लोर है, और क्यारियाँ जो है मेरी रूफ टॉप गार्डनिंग जो है, किचन की जो गार्डनिंग है वो मेरी थर्ड फ्लोर पे। अब जब मैं क्ले पॉट्स लेती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा मसला ये होता था कि क्ले पॉट्स को ऊपर पहुँचाना, क्योंकि 12 इंच का पॉट्स, 14 इंच का पॉट, 16 इंच का पॉट्स बहुत भारी होता है, और ना सिर्फ भारी होता है, उसको उठा के ले जाना बहुत किसी इम्तहान से मेरे लिए कम नहीं होता था। तो क्योंकि मेरे घर में बच्चे थे, लड़के थे, वो मिल मिला के हम ऊपर पहुंचाते थे, लेकिन वो एक बहुत थका देने वाला काम था। जब से मैं ग्रो बैग से इंट्रोड्यूस हुई हूँ तो तब से मैंने ग्रो बैग्स लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ना सिर्फ बिल्कुल कोई वेट नहीं है, फैब्रिक का बना हुआ है, बिल्कुल वेट नहीं है, 5 साल इसकी लाइफ होती है। सबसे बड़ा बात है इसमें हैंडल होता है, इसको आगे पीछे जिस तरीके से कर सकते हैं आप इसको कर सकते हैं, घसीट सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
अच्छा, इनके ये जो है इनके पास बहुत सी ये वैरायटी मेरे पास अभी आई है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें अगर मैं अपना अमरूद का प्लांट भी लगाऊं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा ग्रो बैग्स क्या जो कि लोग यूज़ कर रहे थे, वो अक्सर प्लांट्स दिखा रहे होते, ये बड़े बड़े दरख्त होते थे जो कि ग्रो बैग्स में ग्रो कर रहे होते थे वो लोग। तो मुझे इसका जो है ना ये नहीं पता था कि कितने गैलन के वो ग्रो बैग्स होते थे कि जो कि दरख्त में यूज़ होते थे। तो वो जो जब मैं देखती थी तो वो मुझे इतने ही बड़े नज़र आते थे, जिसका मुझे साइज़ लंबाई भी अच्छी खासी है। ये 12 इंच नहीं है, 10 इंच नहीं है, ये उससे बड़ी है। आई थिंक ये फुल 14 इंच है, इससे ज़्यादा ही मुझे लग रही है। और इसके अलावा ये जो इसका डायमीटर है ये अच्छा खासा है, यानी कि अगर देखा जाए नॉर्मल जो छोटे ग्रो बैग्स होते हैं उससे थोड़ा बड़ा है। तो इसमें मैं ईज़िली अमरूद का प्लांट ग्रो कर सकती हूँ, क्योंकि अमरूद का प्लांट ऐसा है कि मैंने देखा है कि लोगों ने अपने घरों में रूफ टॉप पे बकेट में भी ग्रो किया है। बकेट उनके पास मौजूद है तो वो लोग बकेट में भी अपना ग्रो बैग्स में अमरूद का प्लांट लगा रहे हैं और उससे अमरूद की अच्छी हार्वेस्ट उठा रहे हैं। तो जैसे ही ये मेरे पास आया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। तो फिर मैंने सोचा है कि इसमें जब मैं अमरूद का प्लांट इसमें लगाऊंगी तो मैं आप लोग को तब एक और वीडियो दिखाऊंगी। तो इसका इस्तेमाल करने की जो तरीका हैगा, आपने इसमें मिट्टी भरनी है, गोबर की खाद भर देनी है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, भरना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप पानी डालते जाएंगे तो आपकी जो मिट्टी है फिक्स होती जाएगी। जब मिट्टी फिक्स हो जाएगी तो इसमें चारों तरफ से पानी ड्रेन नहीं होगा, वो सिर्फ नीचे जाके आहिस्ता आहिस्ता होगा। अच्छा, इसमें जो फैब्रिक्स है, ऐसा फैब्रिक यूज़ किया गया है जिसमें एरेशंस हो सकती है, मतलब इसमें होल नहीं है, ठीक है। ड्रेनेज का इशू नहीं होगा क्योंकि साइड से नीचे से ड्रेन अगर ओवर वाटरिंग होती है तो वो निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा क्ले पॉट्स जो होते हैं ठंडे होते हैं, लेकिन और उनकी एरेशंस होती रहती है क्ले पॉट्स में। तो इसमें फैब्रिक ऐसा यूज़ किया गया है जिसमें एरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। आप देखें, जैसे आपको अगर नज़र आ रहा हो, हल्के हल्के छोटे छोटे नाजुक नाजुक से आपको ये देखें सुराख सुराख से नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है इसमें एरेशंस बहुत अच्छी होती है। तो ये बेस्ट है उन लोगों के लिए, बहुत बेस्ट है जो कि घर में अमरूद वगैरह का प्लांट्स लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। और उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है जो कि 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे रहते हैं और उनके लिए क्ले पॉट्स ले जाना मुश्किल होता, तो वो लोग ये बहुत अच्छे से परचेज़ कर सकते हैं। ग्रीन हब कराची में ग्रीन हब मार्ट वालों के पास हैगा, जो कि मुझे पता है, ठीक है। ग्रीन हब मार्ट वाले से मैंने परचेज़ किया है, वही प्राइस है जो कि आपको लैंड वे शिफ्ट वाले दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे तो वहाँ के परचेज़ रेट्स देखे और मैंने यहाँ के रेट्स देखे तो तकरीबन मुझे सेम ही लगे। तो वहाँ से भी ले सकते हैं, लैंड वे वाले हैं, ये चाइना का, जिसे ये चाइना की पॉट्स कहलाते हैं। तो वहाँ पे उनकी अभी एक वेबसाइट है लैंड वे वालों की, तो उनसे आप ले सकते हैं। और कराची में आप ग्रीन हब मार्ट वालों से ले सकते हैं, जो कि कराची वालों के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है कि कराची में ये आसानी से मिल रहे हैं हमें। और जो छोटे गार्डनर्स हैं जो वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं और 3rd 4th फ्लोर पे रहते हैं, उनके लिए पॉट्स को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जो है ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। क्यों कि ये बिल्कुल भी जो है ना कोई वज़न नहीं है, ये पैकिंग यूँ हो के पैक होकर आएगा जैसे कोई कपड़ा पैक होकर आता है, बिल्कुल छोटा सा मुन्ना सा बनकर आ जाता है। और आपने इसको ऊपर ले जाना है ऐसे उठा के और खोलना है, तो फिर आप इसमें आसानी से अपनी कोई भी वेजिटेबल्स कोई भी फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। और कभी आपको मूव करना हो तो उसके लिए ये आपके लिए बेस्ट है। तो वो लोग जो कि इसको लेना चाहते हैं तो आप ग्रीन हब मार्ट वालों से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है, ठीक है, थैंक यू।